इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति में ब्लास्ट हो गया। राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी टिप्पणी दी। सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया। विपक्ष की ओर से जहां इस बयान पर निराशा जताई गई तो वहीं उनकी पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया। जी हां, निशिकांत के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने कल शनिवार को ही सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को उनके निजी विचार बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की देश की न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी टिप्पणी जो है वो निजी टिप्पणियां हैं। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी तक सभी विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने दुबे के बयान की कड़ी आलोचना की। जयराम रमेश ने सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने और उनसे कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी नाराजगी जाहिर की है। जी हां, पवन खेड़ा ने कहा कि ना इसकी संविधान में आस्था है, ना ही इनका न्यायपालिका में विश्वास है। भाजपा के सांसद की यह अराजक भाषा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये सब मोदी जी की मूक सहमति से हो रहा है। वही देखिए, बीजेपी नेता के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोल डाला है। उनके बयान पर निशाना साधते हुए सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। जिन लोगों को अजान हिजाब पसंद नहीं है और जो मदरसों पर बुलडोजर चलाते हैं वही लोग गृह युद्ध कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। वहीं सियासी भवंडर में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी ट्यूबलाइट है, इस तरह से अदालत को धमकी देना गलत है। अवाम में भी जा रहे हैं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर
गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, बोले उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन सब बयानों के बीच अब सवाल यह है कि निशिकांत का ये बयान क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा? पहले संसद, अब सुप्रीम कोर्ट, अगला नंबर किसका? सवाल बड़ा है। क्या बीजेपी वाकई अपने नेताओं की जुबान से अनजान है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस।